मंगोलपुरी व्यायामशाला गुरु ज्ञान अखाड़ा की ओर से भव्य इनामी दंगल का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय जनता ने कुश्ती का आनंद उठाया। भारत के विभिन्न कोने से पहलवान आए। 5 साल से लेकर युवा पहलवानों ने कुश्ती लड़ी, जिसका आनंद लोगों ने उठाया। कुश्ती देखने लायक थी। किस तरह से दांवपेच लगाए गए पहलवानों द्वारा और खिताब को जीता गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार राजकुमार चौहान मौजूद थे। इनके अलावा रोहिणी जोन से चेयरमैन मनीष चौधरी, जिले में महामंत्री राजपाल शौकीन, निगम पार्षद राजेंद्र बागड़ी, प्रताप डोगरा, नीरज ठाकुर, विकास वशिष्ठ, खलीफा ज्ञान पहलवान समेत सभी लोगों ने दंगल को सफलता पूर्वक चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। काफ़ी दिनों की मेहनत उनकी रंग लाई और एक सफल आयोजन हुआ। तो हम कह सकते हैं इस तरह के दंगल कुश्ती आगे भी होने चाहिए, जिससे कि मंगोलपुरी जैसी कॉलोनी में छुपी प्रतिभा को देश स्तर पर आने का मौका मिले, उन पहलवानों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिले जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से दब जाते हैं। फ्राइडे समाचार उन सभी पहलवानों का धन्यवाद करता है और दंगल के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करता है, जिन्होंने इतने बड़े कुश्ती को सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस तरह के आयोजन देश के विभिन्न कोने में होने चाहिए। खासतौर पर ऐसे छोटे इलाकों में हमेशा लगातार होते रहना चाहिए, जिससे छुपी हुई प्रतिभा को आगे आने का मौका मिले।
व्यवस्थापक एवं मंच संचालक भाई प्रकाश पहलवान, जो कि हमारे यहाँ के निगम पार्षद भी हैं वर्तमान में। उनसे बात करेंगे प्रकाश पहलवान जी से। प्रकाश जी, बहुत अच्छी व्यवस्था रही, पूरा का पूरे प्रोग्राम की सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, इस बारे में आप क्या कहें? ये सफलता जो प्रोग्राम की रही, हमारी मंगोलपुरी की जनता, हमारी दिल्ली पुलिस का सहयोग, हमारे जो यहाँ के लोग, हमारे पहलवान, रेलवे से आए हुए सतरान पहलवान जी, अरविंद पहलवान जी, हमारे बड़े बड़े पहलवान, वेद प्रकाश पहलवान, गुरु ज्ञान अखाड़े में, उन्होंने सबका सहयोग रहा। और जो व्यवस्था, हम फ्राइडे समाचार का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि काफ़ी समय से वो हमारे इसकी रूपरेखा को दंगल की रूपरेखा को देख रहे थे, और ये सब मंगोलपुरी की जनता की देख रेख में ही दंगल संपन्न हुआ। ये रीटा भाभी हमारे साथ बैठी हैं, इनका भी सहयोग रहा, महिलाओं का बहुत सहयोग रहा, इसमें विकास ठाकुर का सहयोग रहा, जनार्दन पांडे जी हमारे, विजय भारद्वाज जी हैं, राजेश वशिष्ठ जी हैं, आकाश वशिष्ठ जी हैं, विकास वशिष्ठ जी हैं, कोच नरेंद्र पहलवान, सभी के सहयोग से ये दंगल सफल हो पाया। आगे की क्या रूपरेखा है, क्योंकि इसकी सफलता देखते हुए? आगे की रूपरेखा ये है कि जो थोड़ी सी हमें जो कमी रही इसके अंदर व्यवस्था की, उस व्यवस्था को और सुचारू रूप से करेंगे। और बारिश की वजह से तो हम सोच रहे दंगल नहीं हो पाएगा, पर यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ के अखाड़े के पहलवानों ने, सब ने मिलकर बहुत सहयोग किया। सारे पानी को अखाड़े से बाहर निकाला गया, और इंद्रदेव भी मान गए जो उन्होंने बारिश नहीं की, नहीं तो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो सब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फ्राइडे समाचार को भी, जो समय समय पर मंगोलपुरी की समस्या, दिल्ली की समस्या को उठाते रहते हैं। हमारे साथ महिला शक्ति रीटा परियार जी हैं, तो इनका भी योगदान काफ़ी रहा। आपने योगदान किया इसमें, तो बताइए कैसे लगा आपको दंगल? हमें तो बहुत अच्छा लगा जी। इसमें जो लड़कियां आई थी, बाहर से आई, हाँ जी, उनकी कुश्ती देखी आपने? हाँ उनकी भी देखी, बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी, मेरे पोते ने भी लड़ी है। हाँ क्या नाम बेटा आपका? प्रथम सिंह। तो आपका क्या बराबरी या जीता है बच्चा, जीता है, कुश्ती जीता है, बहुत अच्छा। और महिलाओं का बहुत सहयोग रहा, विनय जी का सहयोग। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण भारती जी का सहयोग रहा। मेरा नाम सत्यनारायण है जी, और मैं नॉर्दर्न रेलवे से रेसलिंग कोच हूँ। आपके दंगल में आया, ज्ञान पहलवान हमारे बचपन के साथी हैं। मैं ज्ञान पहलवान जी का, प्रकाश पहलवान जी का और इनके सहयोगी जितने भी साथी हैं, इनके बेटे हैं, बच्चे हैं, और मंगोलपुरी की जनता का बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करता हूं। इन्होंने हमारे को कहा, उसकी रूपरेखा हमने भी इनके साथ मिलकर सारी तैयार की, और व्यवस्था का जो है सारा इंतज़ाम जो है रात दिन एक करके हमने इस व्यवस्था को बनाया। और पहले ही दंगल में, इस दंगल को हमने गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय कोच श्री रोशनलाल सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने उनसे बात की। उन्होंने दिल्ली कुश्ती संघ के अंदर इस अखाड़े को शामिल किया, और इस अखाड़े को मान्यता उन्होंने दिल्ली कुश्ती संघ की दे दी। उनके विहाप पर मेरे को आदेश दिया गया कि आप जो है दिल्ली कुश्ती संघ के अंदर इस अखाड़े को शामिल करवाइए। और मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं वो, उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ पाए। और लास्ट टाइम तक वो आने के लिए तैयार थे, पर लास्ट मोमेंट पर उनका फ़ोन, मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, आप मेरे को खुद देखिए। फिर भी उनकी हिम्मत है, वो 90 साल के करीब हैं, उनकी हिम्मत है। उन्होंने कहा बेटा अगर आप ज़्यादा मेरे को जोर देते हैं, मैं अपने फीवर के अंदर, बुखार के अंदर ही आपके साथ चल देता हूँ। आपका मेरे को लेने के लिए आए, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके उनको लेकर आए और उनको हमने दिल्ली कुश्ती संघ से जोड़ लिया है। भारतीय शैली कुश्ती संघ का कोई भी दिल्ली के अंदर प्रोग्राम होगा तो ज्ञान पहलवान के अखाड़े को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। हमेशा के लिए ये उस एक संघ से, भारतीय शैली कुश्ती संघ से जुड़ गए हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा मैं इस अखाड़े को आने वाले टाइम में दिल्ली केसरी का दंगल करवाऊं इनके नेतृत्व में। और हमारी महान भारत केसरी का दंगल होता है, हिंद केसरी का दंगल होता है, अगर ये दंगल इन्हीं ऊंचाइयों को, जैसे आज इस दंगल में पहलवान आए हैं, उसको छूता रहा, तो उस दंगल को भी मैं प्रयास करूंगा, मैं अधिक प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ पहले दिल्ली केसरी करवाऊं
और फिर हिंद केसरी का दंगल मैं इस मैदान में करा के यहाँ के लोगों को दिखाऊं कि हमारे अंदर या हमारे पहलवानों के अंदर कितनी ताकत है। कुश्ती के प्रति हमारा लगाव रहता है और हम चाहते हैं कि जो हमने अखाड़ा बनवाया है ये बड़े प्रकाश पहलवान की बड़ा इसके अंदर योगदान है और यहाँ की महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इनको पहले से जानता हूँ, पर जब मेरे को पहलवान जी ने बताया कि उन्होंने इतना योगदान दिया है तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मन के अंदर भी बड़ी खुशी हुई। मैं इनके पास जो है शब्द नहीं थे इनको धन्यवाद करने के लिए, फिर भी मैंने अखाड़े के अंदर सबसे पहले बुलवा के और इनका मान सम्मान मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका, संक्षेप में बोलना है? विनय कुमार गोस्वामी। विनय जी, आपने पूरी कुश्ती देखी, कैसा आनंद लगा? बहुत आनंद आया। बहुत अच्छे पहलवान आए हुए थे, एयरफोर्स के भी थे, रेलवे के भी थे और अखाड़ों के भी थे, दूर दूर से भी पहलवान आए हुए थे। इसी तरीके से हाँ, आगे भी इसी तरीके से सब भाइयों के सहयोग से होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल होता कोई लड़े, कोई लड़े, दोनों बेटी तैयार है। चलिए कोई पहलवान लड़े इनसे भाई, पहलवान बेटा ऊपर आ जाओ, जो कुश्ती ढोली में बैठे हो सब उठ जाओ भाई। 2 बार के मिस्टर इंडिया संदीप दुग्गल जी हैं, उनसे बात करेंगे। 2016-17 में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं संदीप दुग्गल जी, आज मंगोलपुरी इनामी दंगल में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका फ्राइडे से बच्चा। थैंक यू सर, मैं बहुत खुश हूँ आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और यहाँ पर जो आज दंगल हो रहा है कुश्ती का गुरु ज्ञान सिंह अखाड़े की तरफ से, तो यहाँ पर मुझे भी सम्मानित किया गया, मुझे भी बुलाया गया और मैं यहाँ पर आकर के बड़ा खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हर साल मैं चाहता हूँ ऐसा कंपटीशन होता रहे दंगल कुश्ती में। जो अच्छे आज के नए यंग लड़के हैं वो अच्छा भाग लें और कोई भी बंदा नशे पत्ते से हमेशा दूर रहे। कोई आगे आने वाले टाइम में सभी अच्छा से अच्छा कुश्ती लड़े और आने वाले समय में और भी कुछ इनामी दंगल होने वाले हैं, उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लें। मेरा यही कहना है आपसे। धन्यवाद। रविंद्र यादव जी थोड़ा पीछे इनका हाथ मिला के ये कुश्ती 12 मिनट की होगी और 21,000 की कुर्सी है।